दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे ओलंपिक गेम्स में इंडिया कैसे डोमिनेट कर सकता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। नंबर 1 पर चाइना और नंबर 3 पर यूएसए होंगे। किसी भी राष्ट्र को महाशक्ति बनने के लिए 4 फैक्टर्स पर फोकस किया जाना चाहिए। पहला मिलिट्री, दूसरा इकोनॉमी, तीसरा पॉलिटिकल, चौथा कल्चरल, जिसे प्रसिद्ध पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाई ने सेल्फ पावर का नाम दिया। इसलिए इंडिया को अपने सेल्फ पावर पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ओलंपिक गेम्स को वर्ल्ड सुपर पावर ने हमेशा से अपने सेल्फ पावर को प्रदर्शित करने का बेहतर प्लेटफॉर्म माना। उदाहरण के तौर पर यूएसए और सोवियत यूनियन ने ओलंपिक गेम्स को कोल्ड वार बैटलफील्ड मानकर लगातार डोमिनेट किया। 1996 से यूएसए ने 18 बार और सोवियत यूनियन ने 7 बार मेडल्स टैली में टॉप किया। धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ चाइना ने 20वीं शताब्दी के अंत तक इन खेलों में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। भारत को भी ओलंपिक गेम्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बढ़िया प्रदर्शन कर मेडल्स टैली में डोमिनेट करना होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के मेडल्स टैली को देखें तो टॉप 10 कंट्रीज में यूएसए, चाइना, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, आरओसी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली हैं। ये सभी देश डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। सरप्राइजिंगली ब्राज़ील 12th पोजीशन पर रहा और क्यूबा 14th पर, और वहीं इंडिया 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 48वें स्थान पर रहा, जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं माना जाएगा। इंडिया के इस वीक परफॉर्मेंस के पीछे कुछ बेसिक रीजन्स हैं। पहला, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी देश के अधिकांश जिलों में ठीक से स्पोर्ट स्टेडियम नहीं है। दूसरा, हमारे इंडियंस प्लेयर को पर्याप्त इंकरेजमेंट नहीं मिलता। तीसरा सबसे बड़ा कारण एटीट्यूड टुवर्ड्स गेम। आज भी छोटे बच्चों को बोला जाता है कि गेम्स न खेलो, गेम्स में कोई भविष्य नहीं है। चौथा, इंडिया में स्पोर्टिंग कल्चर का अभाव है। शिफ्ट ऑफ कल्चरल माइंडसेट टुवर्ड्स स्पोर्ट बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स एज ए प्लेटफॉर्म को इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। कुछ केस स्टडी आपके सामने रखता हूँ। केन्या एक गरीब देश है जिसकी आबादी सिर्फ 5 करोड़ है, फिर भी ओलंपिक गेम्स के इतिहास में इस देश ने 103 मेडल्स जीते हैं और भारत ने सिर्फ अभी तक 35 मेडल्स जीते हैं। दूसरा, ब्राज़ील देश, जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंडिया के समतुल्य रख सकते हैं। इस देश की आबादी 21 करोड़ है और इस देश ने टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 21 मेडल्स जीतकर 12th पोजीशन प्राप्त की है। ऐसा इसलिए कि ब्राज़ील में स्पोर्टिंग कल्चर को बढ़ावा मिलता है। तीसरा, जापान देश है जिसकी कुल आबादी 12.5 करोड़ है, जो कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की आधी है। इस देश ने 58 मेडल्स के साथ टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 3rd स्थान प्राप्त किया है। नो डाउट इंडिया के पास ह्यूज पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी है, बस इसको आइडेंटिफाई करके चैनलाइज करने की आवश्यकता है। बेटर रिजल्ट के लिए इंडिया को एक बड़े फ्रेमवर्क पर काम करना होगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक सिस्टमेटिक अप्रोच पर काम करते हुए अकाउंटेबिलिटी भी तय करनी होगी। मेन फोकस 12 से 18 ईयर्स वाले एज के यूथ पर होना चाहिए। इनको सेंटर में रखते हुए 2024, 2028, 2032 में होने वाले ओलंपिक्स गेम्स पर काम करना चाहिए। इसके लिए स्पोर्ट्स को स्कूल सिस्टम में अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट करना होगा, जिससे कोई भी टैलेंट इस देश का प्रतिभा दिखाने से वंचित न रह जाए। इंडिया के हर एक ज़िले में बेहतर फैसिलिटी वाला एक स्टेडियम होना चाहिए। इसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, वेल ट्रेंड कोच, न्यूट्रिनिस्ट और फिटनेस कोच होना चाहिए। स्पोर्ट्स में इंटरनल पॉलिटिक्स खत्म होनी चाहिए। शुरुआत में कुछ विशेष खेलों में टारगेटेड अप्रोच के तहत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, शूटिंग, हॉकी, आर्चरी आदि। फिर धीरे धीरे ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल आने लगेंगे और लोगों का इन खेलों के प्रति परसेप्शन बदलेगा। फिर इन खेलों में एथलीट्स की संख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे इन खेलों को ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेंगे और साथ ही साथ इन खेलों को लोग ज़्यादा पसंद करेंगे। इन खेलों के लिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए हम बेटर रिजल्ट पा सकेंगे। इस तरह 2032 में होने वाले ब्रिस्बेन ओलंपिक गेम्स में हम कम से कम 50 मेडल्स की आशा अपने इंडियन प्लेयर से रख सकते हैं। दोस्तों, आप अपना सुझाव नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।